हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 5C का क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी एक समित संख्या दी हुई है z बराबर x प्लस आयोटा y, ये हमको दिए है। दूसरी चीज क्या दिए है, मॉड z माइनस 1 बराबर मॉड z प्लस 1, इतनी चीज हमको दे दिया। कह रहा सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि मॉड जेड बराबर, देखिए आपकी बुक में मॉड जेड बराबर 0 दिए है, लेकिन वहां पर आप मॉड जेड बराबर वाई लेंगे। ठीक है, 0 की जगह वाई हैगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो समझिएगा। इसको हल करते हैं। हमको जो कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन इसको ले लेंगे, यानी मॉड जेड माइनस 1 इक्वल मॉड जेड प्लस 1। यहां पर जो जेड की वैल्यू है वो रख दीजिए। मॉड जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई और प्लस का 1। इसमें क्या किया जा सकता है कि एक्स माइनस 1 यहां पर रख लीजिए, अब प्लस आयोटा वाई हो जाएगा बराबर, यहां पर 1 को एक्स के साइड ले लीजिए, अब प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। तो आपने देखा यहां पर जो वास्तविक संख्या है वो x माइनस 1 है, और जो काल्पनिक संख्या है वो आयोटा वाई है। तो किसी भी संख्या का मापांक निकालना हो तो क्या फार्मूला बताया था कि अंडर रूट वास्तविक संख्या का स्क्वायर और प्लस काल्पनिक संख्या का स्क्वायर। ऐसे यहां भी करेंगे, अंडर रूट वास्तविक संख्या का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस काल्पनिक संख्या का स्क्वायर, ये हमने ले लिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको नोट करना है तो वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके आगे कैसे सॉल्व होगा। देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर, समझ में आ गई बात। इसके बाद इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का सूत्र लगेगा, अब प्लस वाई स्क्वायर। इस तरफ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस ये वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर होगा, 1 से 1 हो गया कैंसिल। हमारे पास बचा माइनस का 2x बराबर प्लस का 2x। ये इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा कितने, 4x बराबर 0, यानी जो फाइनली जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 0। ये हमने एक संख्या दी हुई है उस पर रख देंगे, क्योंकि समित संख्या हमको क्या दी हुई है, z बराबर x प्लस आयोटा y, तो यहां पर रख देंगे। तो z बराबर हो जाएगा, x की जगह 0 रखना है प्लस आयोटा y। इसके बाद इसका मापांक निकाल लेंगे, z का मापांक निकालेंगे जब, तो क्या करेंगे, अंडर रूट वास्तविक संख्या का स्क्वायर प्लस काल्पनिक संख्या का स्क्वायर। तो मॉड z बराबर आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 0 और प्लस वाई स्क्वायर, यानी जो हमारा आंसर निकल के आएगा मॉड z बराबर अंडर रूट वाई स्क्वायर। अंडर रूट वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, वाई होती है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हमने किया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
6 में कह रहा है यदि Z1 तथा Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार हों कि Z1 प्लस Z2 मॉड Z1 प्लस Z2 बराबर मॉड Z1 माइनस Z2, ये हमको दिए हुए। सिद्ध करना है कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2 बराबर पाई बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ध्यान से समझिएगा, कभी भी जब कोणांक निकालना हो तो उसको मानते हैं, माना, ध्यान दीजिएगा, मानेंगे Z1 बराबर R1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये हम मानेंगे। Z2 बराबर मानेंगे R2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ये हमने दो वैल्यू मान ली। ठीक है, कभी कोणांक निकालते हैं तो इसका व्यापक रूप और समित संख्या का जो है व्यापक रूप हमने बताया था कि Z बराबर R कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा होता है। आगे देखिए, जो हमको कंडीशन दिए, क्या कंडीशन दिए हमको, दिए है कि Z1 मॉड Z1 प्लस Z2। तो अगर हम इसमें देखिए मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल दिए है मॉड Z1 माइनस Z2, इतना हमको ये दिए हुए। हम इसमें क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए इनकी वैल्यू अलग अलग निकाली जाएगी, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग निकाल लीजिएगा, इसके बाद फिर करेंगे। तो पहले Z1 प्लस Z2 की वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, इसको बाद में रखेंगे, पहले हम Z1 प्लस Z2 की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले Z1 प्लस Z2, ठीक है, ये कितना आएगा, Z1 की वैल्यू है R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और इसके बाद प्लस Z2 की वैल्यू है R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ये हमको दी हुई है। इसके बाद देखिए R1 का मल्टीप्लाई होगा तो R1 cos थीटा 1 प्लस R1 आयोटा साइन थीटा 1, यहां भी मल्टीप्लाई कराइए तो R2 cos थीटा 2 प्लस R2 आयोटा साइन थीटा 2, ये हो गया। इसके बाद देखिए आयोटा वाले जो संख्या है उनको एक तरफ और इनको एक तरफ। तो ध्यान से देखिएगा कि R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2, ये हो गया। इधर से अगर आयोटा कॉमन लेते हैं तो आयोटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1, यानी R1 साइन थीटा 1 और प्लस R2 साइन थीटा 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू ये आ गई। इसको हमने इस रूप में बना लिए कि ये हमारा वास्तविक भाग है, वो काल्पनिक भाग है। इसका मॉड Z1 प्लस Z2 निकालिए, यानी इसका मापांक निकालिए। मापांक कितना आएगा, तो फार्मूला बताया था, अंडर रूट पहले वास्तविक भाग का स्क्वायर यानी R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर यानी R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब इनके होल स्क्वायर को खोलिए, क्या होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। इसी प्रकार इसमें भी खुलेगा, प्लस इसमें भी खोलेंगे तो क्या लगेगा, R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अब प्लस 2R1 R2 साइन थीटा 1 इंटू
साइन थीटा टू हुआ। ठीक है, तो हमने मॉड देखो क्या निकाल। अब देखिए यहाँ पर कि R1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 है और R1 वैल्यू वाली वैल्यू कौन सी ये है, तो इनको एक तरफ रख लेंगे। ठीक है, तो इसको आगे देखिएगा, यहां से मिटा दे रहा हूं, आगे इसके सॉल्व करते हैं। देखिए इसका आगे R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसके बगल में इसको रख लेंगे, इसके बगल में इसको रखा जाएगा, प्लस R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। इसके बाद देखिए R2 स्क्वायर कॉस थीटा 2 प्लस इसके बगल में इसको रखेंगे R2 स्क्वायर साइन, यहाँ स्क्वायर लगा है, साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू बची, ये बची। तो ध्यान से देखिए, इसमें से क्या करेंगे, 2R1 R2 जो है कॉमन आएगा, 2R1 R2 कॉमन आएगा। तो अगर इनमें से 2R1 R2 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, इतनी भाग बचा। तो आगे देखिए, यहां से R1 कॉमन, R1 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। यहां से क्या कॉमन आएगा, R2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, फिर प्लस आगे देखिए, इसको उसी तरह नोट कर दीजिए, प्लस 2R1 R2। ये देखिए सूत्र बन रहा हो किसी का, कास है, कास बी प्लस साइन है, साइन बी। तो ये कास ए माइनस बी का सूत्र है, तो कॉस हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये बात समझ में आ गई होगी, आगे समझिएगा। यहां पर देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो अगर इसकी जगह 1 हो जाएगा तो केवल बचेगा R1 स्क्वायर, इसकी जगह भी 1 हो जाएगा तो केवल बचेगा R2 स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2R1 R2 इंटू कास थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, मॉड Z1 प्लस Z2 की वैल्यू ये निकाली। इसी प्रकार मॉड Z1 माइनस Z2 की वैल्यू भी निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम Z1 माइनस Z2 इसको सॉल्व करते हैं तो Z1 की वैल्यू क्या दिए थे, क्या थी Z1 की वैल्यू, कि भाई R1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये थी। इसकी वैल्यू क्या थी Z2 की, इसकी वैल्यू थी R2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, उसी तरह सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, R1 का गुणा कर दीजिए, R1 cos थीटा 1 प्लस R1 आयोटा साइन थीटा 1। यहां गुणा कराएंगे तो माइनस का R2 cos थीटा 2 फिर माइनस R2 आयोटा साइन थीटा 2, ये आएगा। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं कि इसको जो वास्तविक भाग है उनको अलग कर लीजिए, R1 cos थीटा 1 माइनस R2 cos थीटा 2, इनको हमने एक साइड कर लिया, और जो आयोटा वाली वैल्यू उनको एक साइड लिख लेंगे, R1 आयोटा साइन थीटा 1 माइनस R2 आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, तो ये देखो वास्तविक भाग है, ये क्या है, काल्पनिक भाग हो गया। अब हम इसका अगर मॉड निकालते हैं, मॉड Z1 माइनस Z2,
ये निकालते हैं। तो क्या फार्मूला बताया, अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर यानी R1 cos θ1 माइनस R2 cos θ2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, काल्पनिक भाग का स्क्वायर क्या है, इससे आयोटा यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा, ठीक है, इससे आयोटा कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ पर आयोटा कॉमन आएगा बाहर, तो इसका काल्पनिक भाग हुआ R1 sin θ1 माइनस R2 sin θ2, इसका होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या करते हैं, इसके आगे इनका होल स्क्वायर खोला जाएगा, तो सेम टू करते हैं, इससे नहीं करिए। अगले लाइन में क्या करेंगे कि R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ1 प्लस R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ2 माइनस 2ab, तो 2R1 R2 कॉस θ1 इंटू कॉस θ2, ये हो गया। आगे देखिए प्लस लगाएंगे, अब इसका होल स्क्वायर खोलिए, R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 माइनस 2ab, 2R1 R2 साइन θ1 इंटू साइन θ2, ये हमने फार्मूला खोल दिए। अगले स्टेप में देखिए R1 स्क्वायर वाले पद एक तरफ लिख लीजिए, तो इनसे कॉमन सीधा ले लीजिए R1 स्क्वायर, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ1। यहाँ पर देखिए R2 स्क्वायर वाले पद अलग कर दीजिए, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे R2 स्क्वायर, तो कोष्टक में बचेगा कॉस स्क्वायर θ2 प्लस साइन स्क्वायर θ2। फिर आगे देखिए इनसे माइनस का 2R1 R2 माइनस का 2R1 R2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा cos θ1 इंटू कॉस θ2 प्लस साइन θ1 इंटू साइन θ2, इतनी वैल्यू बचेगी। अगले स्टेप में इनकी वैल्यू एक होती है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इतना हो गया, अब माइनस 2R1 R2, और ये फार्मूला है cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, तो cos ए माइनस बी का फार्मूला, तो cos θ1 माइनस θ2, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, मॉड Z1 माइनस Z2 की वैल्यू निकाल ली। अब इसके आगे देखते हैं, अब हमको दिए था, क्या दिए था, क्योंकि दिए था कि मॉड Z1 प्लस Z2 बराबर मॉड Z1 माइनस Z2, ये दिए था, तो हमने जो वैल्यू निकाली उनको यहाँ पर रख दिया जाएगा। क्या वैल्यू निकाली गई है, इसकी वैल्यू निकाली गई है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकाली गई है, देखिए R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस θ1 माइनस θ2, इधर भी रूट कैंसिल हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2। यहाँ पर R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कट गया, R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कट गया, ये माइनस का 2R1 R2 है, इधर ले आइए, तो इसके साथ में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4R1 R2 cos θ1 माइनस θ2
अब बराबर में बचेगा 0। क्या बचेगा? 0। अब इसके आगे 4r1 r2 को उस साइड भेज देंगे। उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा? 4r1 r2 को भेज देंगे तो हो जाएगा cos θ1 माइनस θ2। जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए cos में 0 किसकी वैल्यू होती है? cos में हमेशा 0 जो है cos π/2 की वैल्यू होती है। cos π/2 की वैल्यू होती है तो cos से cos कैंसिल, यानी θ1 माइनस θ2 बराबर आ गया π/2। तो θ1 क्या है? कोणांक Z1 की वैल्यू। और θ2 को क्या लिख सकते हैं? कोणांक Z2। अब बराबर कितना है? π/2। तो हमको यही मान सिद्ध करना था, ये हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। तो आप नोट करने के लिए वीडियो को जो है दोबारा से रोक रोक के आप जो है नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर का। 7 का देखो समीकरण पता होना चाहिए। नोट कर लीजिएगा कि भाई वृत्त का समीकरण क्या होता है। वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर h और k क्या है? इसके निर्देशांक है। ठीक है, और r क्या है? इसकी त्रिज्या है। समझ बात आ गई? इसके केंद्र के निर्देशांक कौन कौन से होंगे? h कामा k, और r क्या है? त्रिज्या। तो इसी रूप का हमें बनाना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमको दे दिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ मान लेंगे। माना हम इसमें z बराबर मान लेते हैं कोई समित संख्या, यानी x प्लस आयोटा y, हमने मान लिया। इसका मापांक अगर निकाला जाएगा तो क्या आएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब हमको जो दिए है उसको नोट कर लेंगे। क्या हमको दे दिया है? हमको दिए है यहां पर कि, ठीक है, मॉड, इसमें सॉरी मॉड नहीं निकालना पड़ेगा, दिए है जेड इंटू जेड बार। इसमें जेड बार निकालिए आप। इसका संयुग्मी कह रहा है, संयुग्मी निकालिए। कितना होगा संयुग्मी? एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर जेड इंटू संयुग्मी जेड निकालते हैं तो एक्स प्लस आयोटा वाई और इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो जेड इंटू जेड बार बराबर हो जाएगा कितना? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, इंटू वाई स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार बराबर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमको क्या दिए? क्योंकि दिए है कि जेड इंटू जेड बार, ठीक है, -2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसके बाद जेड दिए है समित संख्या, -2 माइनस 3 आयोटा, इतना दे दिया। इंटू जेड बार दिए है और प्लस में 9 दिए है, बराबर कितना दिए? 0 दिए। ये हमको दिए हुए सवाल में, ठीक है, दिया है। अब यहां पर ये वैल्यू रख दीजिए। जेड इंटू जेड बार की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 2 प्लस 3 आयोटा,
जेड की वैल्यू कितनी मानी थी, एक्स प्लस आयोटा वाई, यहां भी रखेंगे 2 माइनस 3 आयोटा, और जेड बार इसकी वैल्यू है एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस में 9 बराबर कितना 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर देखो इसका गुणा कराएंगे, तो पहले 2 का गुणा कराइए तो कितना होगा 2x प्लस 2 आयोटा वाई, इसका 3 का कराएंगे तो फिर प्लस में 3 आयोटा एक्स और प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर वाई, ये हमने इसका गुणा करा दिया। यहां भी ऐसे ही गुणा करा दीजिए 2x माइनस 2 आयोटा वाई, फिर इसके बाद 3 आयोटा का होगा तो माइनस का 3 आयोटा एक्स और प्लस में हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर वाई और प्लस में 9 बराबर 0। अब इनका कोष्टक खत्म कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर, अगली लाइन से देखते हैं कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का सभी से क्या कर दीजिए गुणा करा दीजिए, तो हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2 आयोटा वाई माइनस का 3 आयोटा एक्स माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर वाई। ठीक है, यहां पर इस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस का 2x प्लस का 2 आयोटा वाई और प्लस का 3 आयोटा एक्स, ठीक है, और माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर वाई और प्लस में क्या लिखा आगे 9 बराबर कितना 0। आयोटा स्क्वायर के यहाँ पर मान रख दीजिए, आयोटा स्क्वायर का क्या रख दीजिए यहाँ पर मान रख दीजिए, तो जब मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 2 आयोटा वाई माइनस के 3 आयोटा एक्स, यहाँ पर -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 3y माइनस 2x प्लस 2 आयोटा वाई प्लस में 3 आयोटा एक्स, यहाँ भी माइनस में मान रख देंगे तो प्लस का 3y अब प्लस में 9 बराबर 0। ये चीज यहाँ पर हो गई। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ वैल्यू कटवट रही हैं तो काट दीजिए। देखिए जैसे 2 आयोटा वाई है माइनस का 2 आयोटा वाई है प्लस का, कट गए। माइनस का 3 आयोटा एक्स है प्लस का 3 आयोटा एक्स है, ये कट गया। हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का कितना 2x, फिर यहाँ पर क्या बचा, देखो माइनस का 2x और यहाँ पर ये माइनस के 2x, यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 4x। इसके बाद आगे बच रहा है प्लस में, देखो 3y और 3y प्लस में जुड़ के हो जाएंगे 6y और प्लस के 9 बराबर कितना 0। अब देखिए यहाँ पर क्या बना सकते हैं, यहाँ पर देखो जो x वाली वैल्यू उनको एक तरफ रख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 9 बराबर 0। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर इतने में तो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस में बी स्क्वायर नहीं है, प्लस में बी स्क्वायर नहीं है, तो दोनों पक्षों में 4 ऐड कर दीजिए। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर 4 जोड़ दीजिए। जब हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y
प्लस 9, तो इधर 4 जोड़ दीजिए और वहां भी 4 जोड़ देंगे। इस 4 को x वाली वैल्यू के पास लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बराबर में कितना 4। ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर ये है 2 का स्क्वायर। तो देखिए हमने जो वृत्त का समीकरण बताया था वही आया, ठीक है। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए समीकरण क्या बताया था कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, इसलिए वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या बने, इसलिए केंद्र हमारे क्या क्या निकले, केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के जो निर्देशांक निकले हैं तो क्या निकला है, x माइनस 2 बराबर अगर 0 करते हैं तो क्या निकला है 2 निकला, इधर पर क्या निकला -3 आएगा, ठीक है। ये केंद्र हो गए। त्रिज्या हमारी क्या आ गई, त्रिज्या हमारी 2 आ गई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 भी 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये अगली क्लास में होगा। यहाँ तक के क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, इनको दोबारा आप जो है करने की कोशिश करिएगा, ठीक है।